शीश के दानी बाबा बरबरीक की कथा में आपका स्वागत है। आप सबको महाभारत का युद्ध तो याद ही होगा और आप उसके हर एक पात्र को भी भली भांत से जानते होंगे, मगर शायद आप बरबरीक के बारे में अधिक नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत योद्धा की कहानी में जिसने अपनी बुद्धि, बल और त्याग से इतिहास में एक अलग ही पहचान बनाई। आइए जानते हैं बरबरीक की अनसुनी कथा को। बरबरीक किसके पुत्र थे और कैसे हुआ इनका जन्म? भीम और हिडंबा के पुत्र घटोत्कच शूरवीर योद्धा थे। घटोत्कच अपने परिजनों के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आए तो श्री कृष्ण ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह करने के लिए कहा। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच के लिए योग्य वधू सुझाएं। श्री कृष्ण ने कहा, असुरों के शिल्पी मुरदैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या काम कंटक कटाही इसके लिए सबसे योग्य हैं। मोरपुत्री मोरवी ने शर्त रखी थी कि वह उस वीर से ही विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में पराजय कर दे। श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि मैं घटोत्कच को स्वयं दीक्षित कर मोरवी का वरण करने के लिए भेजूंगा। श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वरण करने उसके दिव्य महल पहुंचे। देवी कामाख्या की अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थीं। उसके महल के द्वार पर उन वीरों की मुंडमालाएं लटक रही थीं जो मोरवी से विवाह करने के लिए आए थे, किंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच मोरवी के समस्त उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच के रूप और सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, फिर भी उसने परीक्षा लेने की ठानी। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा। इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। इस पर घटोत्कच ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में परास्त करूंगा। आप अपने सवाल करें। मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने को कहा और वह घटोत्कच से शास्त्रार्थ करने लगी, जिनका जवाब घटोत्कच देते गए। फिर घटोत्कच ने मोरवी से एक सवाल किया, हे देवी, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही वह स्त्री चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूर्ति करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने पिता से विवाह कर लेती है। दोनों से उन्हें एक बेटी पैदा हुई। तो बताओ कि वह कन्या उस नीचकामी पुरुष की पुत्री हुई या दौहित्री? घटोत्कच के इस प्रश्न से मोरवी निरुत्तर हो गई। अब मोरवी ने शस्त्र विद्या में घटोत्कच को परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। घटोत्कच ने कहा, सुभद्रे, उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते। तुम आकाशगामिनी हो। अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा।
मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ विधि विधान से हुआ। मोरवी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे, इसीलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही वह बालक पूर्ण विकसित हो गया। अब आपको बतलाता हूं कि बर्बरीक को इतनी शक्तियां कैसे प्राप्त हुईं। कुछ समय पश्चात जब बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए, श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें सुहृद नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र में जाकर सिद्ध अंबिकाओं व नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में सिद्ध अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की। इन दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवी ने उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को आदेश दिया कि वह अपने परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्धि पूर्ण कराने में सहायता करे। वीर बर्बरीक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने आए पिंगल, रोपलेंद्र, दुहद्रोहा तथा 9 कोटि मांस भक्षी पलासी राक्षसों का अंत कर यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराया। वीर बर्बरीक ने ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्याओं का विवाह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने का व्रत लिया है। यहाँ आपको महाबली बर्बरीक और उनके दादा भीम के बीच हुई एक महायुद्ध की कथा को भी जानना प्रासंगिक है। अज्ञातवास झेल रहे पांडव एक दिन चंडिका देवी के दर्शन को चंडिका स्थान पहुँचे। बहुत थके होने के कारण वे थोड़ा विश्राम करने लगे। भीमसेन को बहुत जोर की प्यास लगी थी। उन्हें चंडी देवी का कुंड नजर आया। युधिष्ठिर ने भीम को सावधान किया कि अगर हाथ पैर धोने हों तो कुंड से पानी निकालकर बाहर धोना, अन्यथा जल दूषित करने का दोष लगेगा। भीम प्यास से व्याकुल थे। कुंड देखकर उन्हें युधिष्ठिर की चेतावनी याद नहीं रही। कुंड में प्रवेश किया और हाथ मुंह धोने लगे। देवी चंडिका के सेवक बर्बरीक ने उन्हें ऐसा करते देख जोरदार आवाज में टोका। बर्बरीक ने कहा, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर धो रहे हो? इसी जल से मैं देवी को स्नान कराता हूं। क्या जल प्रयोग की गरिमा तुम्हें नहीं सिखाई गई? तत्काल कुंड से बाहर आओ। भीमसेन बर्बरीक के दादा थे, लेकिन दोनों का पहले कभी मेल नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। भीम बोले, तुम मुझे आचार व्यवहार सिखाने वाले कौन होते हो? जल का प्रयोग स्नान आदि के लिए मुनियों ने भी बताया है, मैं वही कर रहा हूं। बर्बरीक क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मुनियों ने बहते जल में स्नान की बात कही है। कुंड का जल स्थिर होता है, इसमें स्नान करने से यह गंदा होता है। अपनी भूल तत्काल सुधारो। दोनों महावीरों में अप्रिय बहस होने लगी। कोई झुकने को तैयार न था। क्रोधित हो बर्बरीक ने भीम पर एक चट्टान दे मारा।
भीम बर्बरीक को ललकारते हुए कुंड से बाहर आए। दोनों बड़े वीर थे और हर युद्ध में पारंगत भी, इसीलिए भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन युवा बर्बरीक के आगे कमजोर पड़ने लगे। बर्बरीक ने भीम को उठा लिया और समुद्र में फेंकने चल पड़े। तब भगवान शिव ने आकाशवाणी की, पुत्र, यह महान गदाधर और तुम्हारे दादा भीम हैं। पांडव धर्म युद्ध के लिए शक्तियां अर्जित कर रहे हैं। तुम्हारी आराध्या देवी चंडिका का दर्शन करने आए हैं। आकाशवाणी सुनकर बर्बरीक को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह भीम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। भीम को प्रसन्नता हुई कि उनका पौत्र इतना शक्तिशाली है, लेकिन बर्बरीक के मन का शोक कम नहीं हो रहा था। भीम ने कहा, श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि तुम इसी देवी स्थान में निवास करते हो, किंतु हम यह बात भूल गए थे। मैं प्रसन्न हूं कि तुम वीर होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और नीतिवान भी हो। किंतु बर्बरीक का अपने पूर्वजों को अपमानित करने का शोक समाप्त नहीं हो रहा था। बर्बरीक प्राण त्यागने के लिए समुद्र में प्रवेश कर गए। तब देवी चंडिका प्रकट हुईं। उन्होंने बर्बरीक को रोकते हुए कहा, स्वयं भगवान विष्णु तुमसे प्राणदान मांगकर उद्धार करने को अवतरित हुए हैं। चंडिका देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम चंडिका स्थान पर जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हो, तुम चंडील के नाम से प्रसिद्ध होगे और पूजनीय बनोगे। तो यह थी महाबली बर्बरीक के जन्म से लेकर के अतुलनीय शक्ति अर्जित करने और अपने दादा भीम से युद्ध करने तक की कथा। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे पार्ट 2 में हम आपको बतलाएंगे महाबली बर्बरीक के जीवन से जुड़े कुछ और पहलू। इतने महान पराक्रमी और परोपकारी योद्धा होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उनका शीश दान क्यों लिया? शीश दान करने के बाद उनके शव का क्या हुआ? शीश कट जाने के बाद भी वह महाभारत युद्ध के साक्षी कैसे हुए? उनका मंदिर किस राज्य में है? किस राजा ने बनवाया? और उन्हें किस भगवान का अवतार कहा जाता है? इन सभी बातों को जानेंगे शीश के दानी महापराक्रमी बर्बरीक के जीवन की गाथा पार्ट 2 में। एक अनुरोध, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में खाटू श्याम बाबा की जय अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हो खाटू श्याम महाराज की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।